एक बाइबल किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि समय समय पर परमेश्वर की प्रेरणा से महान संतों के द्वारा लिखा गया एक पवित्र पुस्तक का सृजन किया है, जो हमें ईश्वर का संदेश देती है और हमें एक अच्छा मार्ग दिखलाती है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर के महान प्रेम के कारण हम नष्ट नहीं होते, क्योंकि उसकी करुणा कभी खत्म नहीं होती। 2 बाइबल के अनुसार मजबूत और साहसी बनो, सावधानी से मेरे सेवक मूसा के द्वारा तुम्हें बताए गए सभी नियमों का पालन करो, तुम उससे दाएं या बाएं मत घूमो, तब तुम जहां जाओगे वहां सफल हो पाओगे। 3 जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, लेकिन यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। 4 बाइबल के अनुसार यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सलाह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। 5 जो अपने आप को नर्म बनाता है वह ऊंचा उठता है, ईर्ष्या और क्रोध से जीवन क्षय होता है। 6 मैं प्रभु से एक चीज मांगता हूँ, मुझे बस इसी की तलाश है कि मैं आजीवन प्रभु के भवन में रह सकूं, टकटकी लगाकर उनकी सुंदरता देखता रहूं और उनके मंदिर में उनकी प्रार्थना करता रहूं। 7 बाइबल के अनुसार वो जो प्रभु में भरोसा रखते हैं उनकी शक्ति वापस आ जाएगी, वे बाज की तरह पंखों पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। 8 और हम जानते हैं कि हर चीज में भगवान उनके भले के लिए काम करता है जो उससे प्रेम करते हैं, जिन्हें उनके मकसद के लिए बुलाया गया होता है। 9 आप जैसे जैसे उसमें भरोसा करें, आशा का देवता आपको सारी खुशियों और शांति से भर दे, ताकि आपके भीतर पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उम्मीद का अतिप्रवाह हो सके। 10 बाइबल के अनुसार जो अपने आप को नर्म बनाता है वह ऊंचा उठता है। 11 चखो और देखो कि ईश्वर अच्छा है, धन्य है वो जो उसकी शरण में जाता है। 12 जीवता कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। 13 बाइबल के वो भाग जिन्हें मैं समझा नहीं पता मुझे चिंतित नहीं करते, वो भाग करते हैं जिन्हें मैं समझता हूँ। 14 मुझे उन योजनाओं का पता है जो मेरे पास तुम्हारे लिए है, प्रभु कहते हैं, तुम्हें नुकसान न पहुंचाने और समृद्ध बनाने की योजना, तुम्हें उम्मीद और एक भविष्य देने की योजना। 15 बाइबल के अनुसार इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे देना। 16 क्योंकि मैं आश्वस्त हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत और न ही राक्षस, न वर्तमान, न भविष्य, न ही किसी प्रकार की शक्ति, न तो ऊंचाई और न ही गहराई और न ही सारी सृष्टि में कुछ और, भगवान प्रभु ईसा मसीह के प्रति हमारे प्रेम को अलग करने में सक्षम हो पाएगा। 17 बाइबल के अनुसार इसलिए हम उदास नहीं होते, हालांकि बाहर से हम बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी अंदर से हम प्रतिदिन नवीन हो रहे हैं, इसलिए हम अपनी नजरें उस पर नहीं रखते जो दिखा रहा है, बल्कि उस पर रखते हैं जो अनदेखा है, क्योंकि जो दिखता है वो अस्थायी है, लेकिन जो अनदेखा है वो शाश्वत है। चलिए एक सच्चे दिल और पूर्ण विश्वास जो आस्था से पैदा होता है के साथ हम भगवान के समीप जाएं। हमारी दोषी अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए हमारे दिलों पर छिड़काव किया गया हो और हमारे शरीर शुद्ध जल से धोए गए हों। 18 बाइबल के अनुसार हम परमेश्वर की संतानें हैं और हम जो होंगे वो अभी ज्ञात नहीं हो सका है, लेकिन हम जानते हैं कि जब मसीह प्रकट होंगे हम उनकी तरह होंगे, क्योंकि हम उन्हें उस तरह देख पाएंगे जैसे वो हैं।